नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम है, क्या आप भी सोच रहे हैं कि रेडियो बंद हो जाएगा? अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप गलत हैं। रेडियो वो साधन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा और अनंत काल तक इस दुनिया का हिस्सा रहेगा। मेरे बचपन की शुरुआत भी इस रेडियो से ही हुई है। टीवी पर जब हम देखते हैं तो हम सिर्फ वही देख रहे होते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, पर रेडियो पर ऐसा नहीं है। रेडियो हमें सिर्फ सुनाता है और कल्पना करने का मौका हमें देता है। अब शनिवार की ही बात है, शाम को रोजमर्रा के सभी कामों को पूरा करने के बाद मैं पटना के बाकरगंज पहुंच गया। इरादा था बस एक मोबाइल स्टैंड खरीदने का। बाकरगंज में अंदर बढ़ते हुए मेरी नज़र एक दुकान की ओर गई जहां काउंटर पर रेडियो रखा था। दिल में एक सुगबुगाहट से हुई कि क्यों न रेडियो की कीमत पूछी जाए। दुकान के अंदर पहुंचने के बाद दुकानदार से मैंने रेडियो की कीमत पूछी। जवाब मिला, सिर्फ 400 का भैया, ले लीजिए। कीमत मुनासिब लगा और मैंने रेडियो ले लिया। बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई जब मेरी माँ चूल्हे पर खाना बनाते हुए रेडियो सुन रही होती थी और मैं थाली लिए पराठे का इंतजार में होता था। टीवी की दुनिया से कभी उतना नहीं जुड़ पाया जितना कि रेडियो से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में अंधेरे से डर लगता था और कहें तो आज भी अंधेरे से डर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंधेरा और डर ये रेडियो के बीच में कहाँ से आ गया। तो चलिए आपको ले जाते हैं मेरे बचपन के उस दौर में जब अंधेरे से लड़ने में मेरा साथी होता था ये रेडियो। जब भी मैं अपने ननिहाल जाता था तो रात में अकेले सोने से अंधेरे का डर सताता था। तब मेरे नाना जी दरवाजे पर टंगे वो रेडियो बजा देते थे और आकाशवाणी के कार्यक्रम को सुनते हुए मैं सो जाया करता था। बजता हुआ वो रेडियो मुझे यह एहसास दिलाता था कि कोई है जो मेरे साथ इस अंधेरे से लड़ेगा, और धीरे धीरे मुझे हिम्मत मिलती थी और नींद आ जाती थी। आज भी रेडियो से वही लगाव है जो बचपन में हुआ करता था, या कहें तो शायद यह लगाव कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज सुबह ही यह एहसास हुआ कि रेडियो के प्रति लगाव के मामले में मैं अकेला नहीं हूँ। आज एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो इस बात से चिंतित था कि अब मोबाइल में रेडियो नामक कोई एप्लीकेशन नहीं आता है। विजुअल मोड की इस दुनिया में आज भी कोई सुनने की इच्छा रखता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। जहां आजकल लोग किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहते, उस दौर में आज भी कुछ लोग रेडियो सुनने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बचपन का एक किस्सा और याद आ रहा है। जब मैं हॉस्टल से घर आया था और मम्मी को यह कहते सुना था कि पता है आज मैंने रेडियो पे हवाई जहाज़ बनाने के तरीके के बारे में सुना। मानो जैसे उन्होंने हवाई जहाज़ बनाना सीख लिया हो। जाते जाते एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप में आज भी रेडियो सुनने की ललक है तो इसका मतलब है कि आप में आज भी दूसरों को सुनने की चाहत है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बचपन और रेडियो के साथ की कहानी से प्रेरित हुए होंगे और शायद अब आपको भी रेडियो खरीदने या रेडियो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की चाहत हो रही होगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका रेडियो प्रेम बना रहे।